हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की पुरस्कार तलवार मिल गई। यहूदी इस तलवार को क्यों चुराना चाहते हैं? इस तलवार पर कयामत का कौन सा राज लिखा है? मुआज़िज़ दोस्तों, जरा तसव्वुर करें एक ऐसी तलवार का जो सिर्फ माजी की यादगार नहीं बल्कि मुस्तकबिल के राज भी अपने अंदर छुपाए हुए हो। एक तलवार जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पर लिखी तहरीरें आखिरी जमाने के वाकयात की तरफ इशारा करती हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल के तोप कापी म्यूजियम में महफूज ये तलवार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मंसूब बताई जाती है और बाज़ रिवायात के मुताबिक आखिरी जमाने में यही तलवार हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आएगी और दज्जाल के खात्मे का जरिया बनेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ रिवायत है या तारीख में छुपा हुआ कोई ऐसा राज जिसे हम अभी तक समझ नहीं सके। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है इस्तांबुल के मशहूर तोप कापी महल से। यही वो जगह है जहां सदियों से बेशुमार मुकद्दस अमानतें महफूज रखी गई हैं। इस महल को आज तोप कापी पैलेस म्यूजियम भी कहा जाता है। यह महल एक बुलंद मकाम पर वाक़ है और सदियों तक सल्तनत उस्मानिया का मरकज रहा है। इसी महल के अंदर एक ऐसी चीज रखी गई है जिसने तारीख के माहिरीन को हैरान कर रखा है और यह है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मंसूब एक पुरअसरार तलवार। बज़ाहिर ये एक आम तलवार लगती है, लेकिन इस पर लिखी गई तहरीरें इसे आम नहीं रहने देती। इस तलवार पर ऐसे अल्फाज और निशानात हैं जो आज तक मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आए। बेशतर अफराद इसे सिर्फ तारीखी चीज नहीं बल्कि एक बड़ा राज समझते हैं। इस तलवार के बारे में कहा जाता है कि यह सदियों तक अहम शख्सियात के पास रही। मुख्तलिफ जमानों में यह तलवार कई अजीम हस्तियों के हाथों में चलती रही। यह तलवार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से शुरू होकर बाद में कई अंबिया तक पहुंची। इन नामों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आखिर में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रही। ये रिवायत सुनकर बहुत से लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एक ही तलवार का इतने मुख्तलिफ जमानों से ताल्लुक जोड़ना एक गैर मामूली बात लगती है। मगर इसी वजह से इस तलवार को दुनिया की सबसे पुरअसरार तारीखी अमानतों में शुमार किया जाता है। इस तलवार की लंबाई तकरीबन 101 सेंटीमीटर बताई जाती है। इसका दस्ता चौड़ा है और नोक इंतहाई तेज और बारीक है। दस्ते के करीब एक अजीब सी तस्वीर भी बनी हुई है जिसमें एक इंसान दिखाई देता है जिसके एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में एक कटा हुआ सर। इस तस्वीर के नीचे अरबी जुबान में एक तहरीर भी लिखी हुई है। इसके साथ कुछ ऐसे निशानात भी बने हुए हैं जिन्हें आज तक कोई वाज़े तौर पर नहीं समझ सका। ये निशानात किसी कोड की शक्ल में है, इसलिए कई मुहक्किकीन बरसों से इन निशानात को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, तलवार पर लिखी तहरीर के बारे में कहा जाता है कि इसके एक हिस्से में 33 अरबी सतरें हैं जबकि दूसरे हिस्से में 28 पुरअसरार जुमले या निशानात हैं। इनमें से बाज निशानात आने वाले वक्त के बारे में इशारा देते हैं। इस तलवार के बारे में एक मशहूर रिवायत भी पाई जाती है कि कयामत के करीब जब दज्जाल ज़ाहिर होगा तो यही तलवार हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेगी और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी तलवार के जरिए दज्जाल का खात्मा करेंगे। इसी बुनियाद पर यहूदी इस तलवार को चुराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दज्जाल का खात्मा ना हो सके। दोस्तों, अब जरा तारीख के एक अहम वाक़े पर गौर करते हैं। यह सन 1517 का जमाना था। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया अपनी ताकत के उरूज पर थी। उस्मानी सुल्तान सलीम अव्वल अक्सर रातों को देर तक जागते रहते थे। वो इल्म और तारीख से बहुत दिलचस्पी रखते थे और अक्सर गहरी सोच में डूबे रहते थे। उन्हीं दिनों उनके एक करीबी साथी हसन जान ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने देखा कि दरवाजे पर दस्तक होती है। जब दरवाजा खोला जाता है तो 4 लोग अरबी लिबास में सामने खड़े होते हैं। इनके हाथों में कुछ सामान होता है। वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से आए हैं और सुल्तान को खिदमत के लिए बुलाया गया है। जब ये ख्वाब सुल्तान तक पहुंचा तो वो बहुत मुतासिर हुए। उसी के बाद उन्होंने मिस्र की मुहिम का फैसला किया। चंद ही माह बाद उस्मानी फौज मिस्र की तरफ रवाना हो गई। 23 फरवरी 1517 को काहिरा में सुल्तान के नाम का खुतबा पढ़ाया गया और इसके साथ ही मिस्र और हिजाज उस्मानी सल्तनत के जेरे इंतजाम आ गए। उस मौके पर कई मुकद्दस अमानतें उस्मानी सुल्तान के हवाले की गई। उन्हीं अमानतों में यह तलवार भी शामिल थी।
इसके बाद से इस्तांबुल के तोपकापी महल में इसे महफूज कर दिया गया, जहां ये आज तक महफूज है। नाज़रीन, सन 1953 में तोपकापी महल के एक साबिक डायरेक्टर ने अपनी किताब में इस तलवार का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि यह तलवार बेमिसाल है और इस जैसी चीज बहुत कम देखी गई है। उन्होंने इसकी लंबाई, साख्त और इस पर मौजूद तहरीरों का तफसील से जिक्र किया। उन्होंने यह भी बताया कि इस तलवार पर कई अंबिया के नाम कुंदा हैं। इन नामों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक लंबी तारीख का हिस्सा हो। बाज मुहक्किकीन का भी ख्याल है कि इस तलवार के साथ जो रिवायात जुड़ी हैं वो वक्त के तसव्वुर को चैलेंज करती हैं, क्योंकि ये तलवार एक जमाने से दूसरे जमाने तक मुंतकिल होती रही है। बाज कहानियों में यहां तक कहा जाता है कि ये कभी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भी रही है। नाज़रीन, इस तलवार के बारे में एक और दिलचस्प बात यह बताई जाती है कि इस पर कश्तियों की तस्वीर और कुछ आदात भी बने हुए हैं। ये निशानात मुस्तकबिल के वाकयात की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी शख्स इनका सही मतलब मालूम नहीं कर सका। यही वजह है कि यह तलवार आज भी एक पुरस्कार मुहिम्मा बनी हुई है। इस सारे मामले में एक और अहम हकीकत यह भी है कि कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। कोई इंसान इसका सही वक्त नहीं जान सकता। इसलिए बाज उलमा कहते हैं कि इन निशानात को कयामत के वक्त के साथ जोड़ना दुरुस्त नहीं है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ तारीखी तहरीरें भी हो सकती हैं जिनका असल मकसद हमें मालूम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक बात जरूर है कि ये तलवार सदियों से लोगों के जहन में सवाल पैदा करती रही है। क्या वाकई इसके अंदर कोई राज छुपा हुआ है? क्या इस पर लिखी तहरीरें किसी आने वाले वक्त का जिक्र करती हैं, या फिर ये सब सिर्फ इंसानों की बनाई हुई कहानियां हैं जो वक्त के साथ बढ़ती चली गई? नाज़रीन, आज भी अगर कोई शख्स तोपकापी महल जाता है तो वहां मौजूद मुकद्दस अमानतों को देखकर हैरान रह जाता है। इस महल के अंदर तारीख के बेशुमार आसार मौजूद हैं, मगर इन सब में यह तलवार एक खास तवज्जो हासिल करती है। बहुत से लोग इसे देखकर सोच में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद इसके अंदर वाकई कोई पैगाम छुपा हो, लेकिन आखिर में असल सवाल यही रह जाता है कि तलवार का राज क्या है। शायद इसका जवाब हमें कभी ना मिल सके, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो इस कहानी के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, और वो सवाल ये है कि अगर वाकई एक ऐसा वक्त आने वाला है जब हक और बातिल का आखिरी मुकाबला होगा, तो क्या इंसान इसके लिए तैयार है? यही वो सवाल है जो सदियों से ये खामोश तलवार इंसानियत से पूछती चली आ रही है। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।